ऐसे फंक्शन देखिए x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन के अंदर हम टू साइडेड लिमिट लेते हैं। पहली होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बेटा? ये निकालेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस समथिंग। 1 माइनस का मतलब है एक से छोटी वैल्यू पर, एक से लेस वैल्यू पर। 1 माइनस मतलब एक से कम वैल्यू पर, और एक से कम वैल्यू पर देखिए जब x की वैल्यू एक से लेस देन है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन है आपका। क्लियर है सभी को? रखिए x की जगह यहां 1 रखिए। किसी को ऐतराज है तो बताइए। राइट हैंड लिमिट बेटा, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस समथिंग, एक से बड़ी वैल्यू पर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस समथिंग, राइट का मतलब एक से निकालनी है तो एक से थोड़ी छोटी जो है जस्ट लेस देन 1 ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और जस्ट मोर देन 1 ये राइट हैंड लिमिट होगी। तो बेटा जब x की वैल्यू 1 से प्लस होगी, 1 से प्लस का मतलब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारा ये फंक्शन है। बोलिए 1 प्लस समथिंग, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है। अब रखिए x की जगह पर यहां पर 1। देखिए आपकी दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 थी, राइट हैंड -2 है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। हम क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। हिमांशी, खुशबू गुप्ता, बोलो बेटा किसी को डाउट हो। खुशबू गुप्ता बोलिए भाई। सार्थक श्रीवास्तव बता बेटा, को डाउट हो। ये दोनों सेम नहीं आई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये सेम आ जाती तो हम लिमिट की वैल्यू लिख देते, और ये दोनों सेम नहीं आई इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। हाँ भाई, किसी को एतराज है? आगे चलो। यस, एनीबॉडी डाउटफुल? खुशबू नहीं है आज? देखिए बेटा 25 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, बाई एक्स
if x not equal to 0, 0 if x equal to 0। देखिए भाई, अभी देखिए, मोड x बाई x, अगर x 0 नहीं है तो, और 0 इफ x इक्वल टू 0। देखिए भाई, सभी ध्यान दें, जो मोड फंक्शन है ना, इसकी डेफिनेशन ये है कि मोड x इक्वल टू प्लस x इफ x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0, और माइनस x इफ x लेस देन 0। कैसे होगा देखिए, इस बात का मतलब समझिए कि मोड x इक्वल टू प्लस x इफ x ग्रेटर देन 0 और माइनस x इफ x लेस देन 0। देखिए बेटा, इसका मतलब है, मोड का मतलब होता है अंदर कुछ भी रखो पॉजिटिव हो जाना। तो देखिए, अगर ये 5 है तो इसका मोड एज इट इज हो जाएगा, लेकिन यदि -5 है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस। नहीं आई हुई बात समझ में? हिमांशी, मोड x का मतलब प्लस का x होता है यदि x पॉजिटिव है तो, और माइनस x यदि x नेगेटिव है तो। 5 के लिए मोड का मतलब होता है, अंदर आप -5 रखोगे तो भी 5 आएगा, और -7 रखोगे तब भी 7 आएगा, और +7 रखोगे तब भी 7 आएगा। मोड का मतलब ये होता है, आपसे मोड का फंक्शन का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है, अगर -5 का मोड का मतलब 5, और 5 के मोड का मतलब 5, 7 के मोड का मतलब 7, और -7 का मतलब 7। ये मोड का मतलब होता है। मोड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये मोड फंक्शन की डेफिनेशन है कि मोड x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x लेस देन 0। एग्जाम्पल दिया है, अगर पॉजिटिव है अंदर, अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देंगे, और अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस, ताकि ये प्लस बनाया जा सके। अगर अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब x की वैल्यू लेस देन 0, तो माइनस ऑफ x, इसका मतलब -5 के लिए माइनस ऑफ -5, ताकि प्लस बनाया जा सके। बोलो भाई, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? बाकी बच्चे बोले, खुशबू नहीं है आज? आज मैं कहा खुशबू गुप्ता नहीं है, देखो भाई। बोलो बेटा, ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? अरे ये बात आई नहीं आई, आवाज नहीं आती तुम लोगों की, ये 2 लड़कियां बोल देती है, मैं समझता हूँ कि समझ आ गई। बाकी दर्शक जो है ये बैठे रहते हैं। हिमांशी, समझ आ गई बेटा, नहीं आई? हिमांशी, क्लियर है? नहीं, बाकी और बच्चा कोई नहीं बोलता। तो देखिए, ये fx इक्वल टू, देखिए, अगर x पॉजिटिव है बेटा, तो मोड x की जगह क्या आ जाएगा, x, और ये आ गया 1। अगर नेगेटिव है तो मोड x की जगह -x या -x आ जाएगा, ये आ गया -1 और 0, यदि x 0 है तो। बोलो भाई, ये बात समझ आई नहीं आई?
मोड एक्स पॉजिटिव है, मोड एक्स की जगह एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है, मोड एक्स की जगह माइनस एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 है, और ऐसे करते एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया और माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। बताओ, बोलो भाई, आगे चलूं? श्रीवास्तव, समझ आ रही है नहीं आ रही बात? विनीत भाई, मुझे रोक दोगे जहां आपको डाउट लगे? ठीक है, अब देखो, तो आपका ये फंक्शन बन गया बेटा, एफ एक्स इजकल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, -1 if x less than 0, 0 if x equal to 0। बताओ भाई, ये समझ आ गया यहां तक? फंक्शन को फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको 0 पर लिमिट निकालनी है, 0 निकालनी है आपको निकालनी है, आपको एवेलुएट करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 एस्पेक्ट, यानी कि 0 पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एस्पेक्ट और 0 माइनस, लेफ्ट में 0 पर निकालें तो 0 माइनस समथिंग, राइट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड 0 प्लस समथिंग। देखिए आप, ये आ जाएगा आपका 0 से छोटी वैल्यू पर बेटा, 0 से छोटी यानी कि लेस देन 0 पर आपका ये फंक्शन हो जाएगा -1, और कांस्टेंट यहाँ रखने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू ही आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, और 0 प्लस समथिंग में क्या होगा बेटा, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ये रही। यहां रखने के लिए कुछ नहीं है, रखते तो x में है, कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so limit of the function does not exist। अगर ये दोनों लिमिट सेम नहीं आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ये कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। दोनों भाई, मैं देखो इस टॉपिक में जानबूझकर स्लो चल रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, बोलो भाई। नितिन यादव, नितिन यादव, दिनेश भानु, राजा सुमित, समझ आ रही है बात बेटा? देखो भाई, अगर साथ साथ काम करोगे तो हाँ समझ आएगी, अगर साथ साथ काम करोगे, अगर करना है, समझे? देखिए बेटा, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन सेम है, एज इट इज है, आपको करना है। 27 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, आपको खुद करना है। 28 नंबर क्वेश्चन,
एक्स इक्वल टू अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो a प्लस बी एक्स है। अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये b माइनस ए एक्स फंक्शन है आपका। देखिए उसने ये दे रखा है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, मतलब कि जो फंक्शन की लिमिट से वैल्यू आएगी, जो फंक्शन की लिमिट से वैल्यू आएगी वो उसकी डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है उसके इक्वल। भाई जब लिमिट से वैल्यू आएगी इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू। बेटा ये कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स कब होगा? तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगी? वे देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे ले रहे हैं तो 1 माइनस समथिंग, राइट हैंड लिमिट बेटा 1 पर ले रहे हैं तो 1 प्लस समथिंग, और F1 का मतलब जब x की 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4। F1 का मतलब जब x इक्वल टू 1 है, जब x की जगह 1 है, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। आइए ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, एक से छोटी वैल्यू पर फंक्शन, एक से छोटी वैल्यू पर। बेटा अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से लेस देन है, x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फंक्शन है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बेटा 1 प्लस मतलब एक से बड़ी वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है। हिमांशी यहां तक बता बेटा, देख लो भी आराम से। बाकी भाई पब्लिक, दिनेश, हाँ जी दिनेश, बानो, सार्थक, रजत, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, अरे नहीं है क्या श्रीवास्तव? समझ नहीं आ रही बात मेरी? कहाँ डाउट है? बाकी बच्चे पूछो भाई, किसी को भी डाउट हो तो। चलिए
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये है 100%। अब x की जगह यहां 1 रखो, तो दो रिलेशन आए, एक तो a प्लस बी इक्वल टू 4 और ये b माइनस ए इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऐड करो, इनको ऐड करोगे 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 0। बताओ भाई, किसी को डाउट है मेरी बात पे तो मैं तुम्हारे समाधान करूं, और अगर किसी को डाउट नहीं है, कहां से बताएं, सारा ही बताना पड़ेगा। देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू, ये f1 का मतलब ये है कि जब x की जगह 1 हो तब वैल्यू के बराबर है। बेटा लिमिट वैल्यू का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होगी इक्वल। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है, लिमिट का मतलब ही जब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तभी हम करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स, x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 1 के ऊपर तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, एक से छोटी वैल्यू जब 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस समथिंग एफ एक्स। राइट हैंड में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग एफ एक्स। और f1 का मतलब है कि जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। हमने 1 माइनस समथिंग हो, एक से छोटी वैल्यू पर, एक से छोटी वैल्यू पर जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये फंक्शन है a प्लस बी है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 प्लस समथिंग है, तो ये फंक्शन हो जाएगा b माइनस ए एक्स इक्वल टू 4। यहाँ x की जगह 1 रखिए, ये आ गया a प्लस बी, और यहाँ x की जगह यहाँ 1 पर ये 1 ही रख देते हैं, 1 प्लस मतलब 1 ही रखेंगे, तो ये b माइनस ए इक्वल टू 4। तो a प्लस बी इक्वल टू 4, b माइनस ए इक्वल टू 4 ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 8 और b की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू 0। बताओ भाई, रजत बता भाई।